कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स ब्लड डोनेशन के बारे में कि क्या हमारा जिस्म जो है उसमें अडॉप्ट करने का या ब्लड को रिप्लेस करने का क्या मैकेनिज्म है। हम लोग क्यों प्रोपेगेट करते हैं कि ब्लड डोनेट किया जाए। हाँ, अगर ऐसा कुछ मसला हो कि बॉडी को कंपनसेट ना कर रही हो या ऐसे कोई डिफ़िकल्टीज आती हों, तो प्रोपेगेट नहीं करते हम ब्लड डोनेशन को। चूँकि हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने एक अमेजिंग कैपेसिटी दी हुई है कि जब यहाँ से ब्लड निकल रहा है तो कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स अपने काम स्टार्ट करते हैं। वो रिप्लेस करते हैं कुछ जो पानी, जो फ्लूइड्स जो ब्लड में होता है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, सेल्स को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। और ये एक वंडरफुल आइडिया है कि ब्लड डोनेशन में रिप्लेसमेंट इमीडिएटली इंस्टेंट हो जाती है। वही मैं आपको एक मैकेनिज़्म बताने की कोशिश करूँगा। पहले आप ये समझ लीजिए, जो प्लाज्मा है ये लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का। 55% जो होता है ब्लड में प्लाज्मा होता है और रिमेनिंग 45% जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स हैं। उसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कोagulation फैक्टर्स होते हैं। जो प्लाज्मा में तो 92% वाटर होता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पानी जो प्लाज्मा में 92% है। जो ही ब्लड डोनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से एक नीडल 16 गॉज की नीडल जब लगती है, वहाँ से ब्लड जब निकाल रहे होते हैं, तो हमारे जो किडनीज हैं उनको पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं वहाँ पे, वो सेंस करते हैं कि बॉडी में कुछ चीज़ डिरेंज हो रही है। यानी कि जो ब्लड निकल रहा है उससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल स्टार्ट में थोड़ा कम हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। जो ही वो डिक्रीज हो रहे होते हैं रेड ब्लड सेल्स की वजह से, तो वहीं से एक हार्मोन सिक्रीट होती है जिसको एरिथ्रोपाइटिन बोलते हैं। और किडनी से जो एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन रिलीज होती है वो ब्लड के थ्रू पहुंचती है बोन मैरो में। और बोन मैरो में बोलते हैं और स्टिमुलेट करो, और आरबीसीज बनाओ, और सेल्स बनाओ। तो बोन मैरो क्या करता है, स्टेम सेल्स को, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि बॉडी यूज़ करती है, उनको और डिफरेंट सेल्स बनाने की कोशिश करती है। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसीज और बनते जा रहे हैं, इस तरीके से आरबीसीज बनते जा रहे हैं, इस तरीके से प्लेटलेट्स। मगर ये इंस्टेंटली ये वाकया साथ साथ ही हो रहा होता है जब आपका प्रोसेस ऑफ डोनेशन चल रहा होता है। जो एरिथ्रोपाइटिन है वो मैसेज के ऊपर मैसेज सेंड करती है स्टेम सेल्स को कि उसको ये बता रही है कि और स्टिमुलेट करो और आरबीसीज बनाओ। इस तरह से इतना टाइम नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, आरबीसी ज़्यादा बनाने में टाइम लगेगा, हफ्ता लगेगा, नहीं। ये इमीडिएटली है, इंस्टेंटली होती है। और भी बहुत सारे मैसेंजर्स काम कर रहे होते हैं जिनको मैसेंजर प्रोटीन्स बोलते हैं, वो भी स्टिमुलेट करते हैं बाकी सेल्स को स्टिमुलेट करना और बनाने की कोशिश करते हैं नॉर्मल। और मगर ये साइमल्टेनियसली ये इशू हो रहा होता है। इस तरीके से प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो सकता है अगर हम एडिक्वेट पानी ले लेंगे, फ्लूइड ले लेंगे। सो डोनेशन से पहले आपको हाइड्रेशन ठीक रखनी होती है, पानी ज़्यादा ले लेना चाहिए। और ब्लड डोनेशन के बाद भी आपको आवरली पानी लेना चाहिए। और कुछ कैलोरीज तकरीबन 400 से लेकर 600 कैलोरीज तकरीबन वो रिप्लेस करना चाहिए इंस्टेंटली। ये सभी चीज़ें इंस्टेंटली होती हैं कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है ब्लड डोनेशन का किस तरीके से कंपनसेट करता है एक शख्स। तो इस तरह से अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, डोनेट ब्लड सेव लाइव्स। इस तरीके से प्लेटलेट डोनेट करना वो अलग बात है, प्लाज्मा डोनेट करना अलग बात है। ये आरबीसीज डोनेट करना, जो होल ब्लड जो आप डोनेट करते हैं, जो कॉमनली अभी तक हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से साल में फॉर एग्जांपल अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग, वहाँ पे 56 डेज़ के बाद ब्लड डोनेट होता है। हमारे इंडिया में 3 मंथली ब्लड डोनेशन होता है। और फीमेल्स जो हैं 4-4 महीने के बाद डोनेट करती हैं। मेल्स जो हैं 3-3 महीने के बाद डोनेट करते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं हफ्ते में 2 दफ़ा डोनेट कर सकते हैं, यानी कि 26 टाइम्स इन अ ईयर। और जो प्लाज्मा है 52 टाइम्स इन अ ईयर, यानी प्लाज्मा में 92% वाटर है। तो प्लाज्मा तकरीबन हफ्ते में 1 दफ़ा डोनेट किया जा सकता है।